जी हाँ। ये है सह में मात पाठ का व्याकरण बोध। देखिए यहाँ पे ये जो पहला आपका प्रश्न है ना, आप देखो आपकी रीडर में है निम्नलिखित संबंध बोधकों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। आपके रीडर का पृष्ठ संख्या 137 137, ठीक है। आप इस पर देखिएगा, मैं बताता हूँ इनका उत्तर। कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए की जगह इसका वाक्य में प्रयोग करना है दिया हुआ उत्तर कि श्याम की जगह गौरव को खेलने के लिए बुला लो। फिर के बाद मोहन के जाने के बाद भरत आया था। या हम क्लास में जबकि पढ़ रहे हैं ना, तो मान लो हिंदी हिंदी की कक्षा के बाद गणित की कक्षा शुरू होती है, या इतिहास की कक्षा यानी हिंदी क्लास के बाद हिस्ट्री सिविक्स या मैथमेटिक्स साइंस कुछ भी बोल सकते हैं आप, अगर थोड़ा सा अपना दिमाग प्रयोग में लाएं तो। फिर एक के भीतर गुफा के भीतर शेर आराम कर रहा था। हम बोल सकते हैं कक्षा के भीतर बच्चे छुप के बैठे थे। जब बच्चे मान लीजिए ये होता है कई बार, सारे बच्चों को कहा जाता है हाँ चलिए कोई अगर फील्ड में खेलने के लिए जाते हैं ना गेम्स पीरियड में, तो कुछ बच्चे जो है कुछ ना कुछ बहाना बना करके कि पैर में चोट है या कुछ, अगर नहीं मन करता है खेलने का तो वो बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहाना नहीं बनाना चाहिए। अगर वास्तव में ऐसी बात है तो ठीक है, नहीं तो खेलना कूदना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा शारीरिक विकास होता है, शरीर मजबूत बनती है। फिर एक के कारण आंधी के कारण यह पेड़ गिर गया, यानी तेज हवा आया तो तेज हवा के कारण यह पेड़ गिर गया। फिर के आसपास मिठाइयों के आसपास मक्खियाँ भिन भिन आ रही थी। मिठाई कहीं पर भी रहे तो मक्खी यानी जो हाउस फ्लाई है ना आती ही हैं। फिर हनी भी आपको पता ही है, कहीं फूल खिले तो हनी भी तितलियाँ आती हैं, तो इस तरह की बात है। फिर अगला है देखिए दूसरा जो बिट है, रिक्त स्थान में उचित शब्द छांट करके लिखिए, यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है, जिसमें दो दो वर्ड्स दिए गए ऑप्शन, उसमें करेक्ट कौन सा है वो लिखना है। तो पहले क का है गाड़ियों, फिर पगड़ियाँ, नदियों, मुट्ठी, टोपी। ध्यान रखिएगा ये आपको परीक्षाओं में ना पूछे जा सकते हैं, तो सही वाला शब्द आपको ये स्पेलिंग जो है ना, देखिए मुट्ठी ये बड़ा ऊ की मात्रा नहीं है बल्कि आधा ठ है, हलंत लगाया गया है। तो आप इस बात का ध्यान देना। ये पगड़ियाँ है, मान लीजिए पगड़ियाँ, अगर आप छोटी ई की मात्रा के जगह पे बड़ी लिख दिए, या ये आ की मात्रा है आपने आ की मात्रा नहीं दिया केवल चंद्र बिंदी लगा दिए, तो गलत हो जाएगा और आपको कोई मार्क्स नहीं आएगा इसके लिए। तो आप ध्यान रखना इस बात का, अगर आप लिखते हैं तो ठीक से। फिर तीसरा बिट है रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य फिर से लिखना है। आपको दिया गया है क चौधराइन ने आज पंचायत बुलाई, तो चौधरी ने आज पंचायत बुलाई है। फिर सेठ का हो जाएगा सेठानी जी आज दुकान पर नहीं है। फिर ये आम के पौधे पिछले वर्ष काकी ने लगाए थे, यहाँ पे प्रश्न में रहेगा काका, उत्तर हो जाएगा काकी। फिर उस युवती, प्रश्न होगा युवक यानी लड़का यंग, ठीक है। युवती ने सबसे अच्छा गीत गाया। फिर है बैल, इसका प्रश्न रहेगा गाय, ठीक है। गाय, बैल घास खाता है, और हम बैल के जगह पे सांड भी लिख सकते हैं। आगे है नाम धातु क्रिया में बदलना है। ये जो कुछ शब्द हैं जिनसे दिया हुआ है नाम धातु क्रिया, इसका लिखना है बात से बतियाना, जूता जुतियाना, साठ सठियाना, थप थप थपथपाना, भिन 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 भिनाना, और फिर हिन 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 हिनाना। तो ये बात है। फिर आगे है 5 देशज शब्द आपको ढूंढ के लिखना है। देशज यानी जो लोकल शब्द हैं, बोले जाते हैं अपने लाइक लोकल एरिया में ही, लाइक लड़का, झोपड़ी, झाड़ू, झुग्गी, रोटी, ये सभी क्या है ना देशज शब्द हैं। आगे है सही शब्द पर, जो वाक्य शुद्ध है ना उस पर सही का निशान लगाना रहता है आपको करेक्ट सेंटेंस पर।
आपको ये पेज नंबर 139 में है, देखिए। उनके प्राण पखेरु उड़ गए, ये करेक्ट है, सेकेंड बिट रहता है। फिर ख में है सेकेंड बिट का जो है ना, सेकेंड वाला ऑप्शन वही आंसर है। रमा गुण संपन्न है। फिर ग का फोर्थ वाला है मुझे अभी नहाना है, ये करेक्ट है। फिर घ का सेकेंड वाला समीर का आचरण बुरा है। फिर है अंग, इसका चौथा फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। भारत में अनेक जातियां हैं। तो सह में मात पाठ का ये रहा ग्रामर भाग, व्याकरण भाग। आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। और इसमें जो मुहावरे बताए गए हैं हम क्लास में ना पढ़ाते समय बताए, ये अंडरलाइन कर लीजिए, इसका ये अर्थ है, क्योंकि मुहावरे भी पूछे जाते हैं आपको परीक्षा में। आशा है मेरे इस प्रयास से, मेरी थोड़ी सी इस मेहनत से आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आप अपने मित्रों के साथ भी ये शेयर कीजिए। इसकी कई सारी वीडियो हैं, प्रश्न उत्तर भी है, और पाठ को भी हमने समझाया है। हो सके कुछ भाग को हमने समझाया है और कुछ नहीं, तो आप जितना समझाए उसे देखिए, पढ़िए, समझिए, और अगला भाग एक बार खुद से भी कोशिश कीजिए, क्योंकि हमने जो थोड़े छोड़े हैं ना, तो मेरा उद्देश्य यही है कि थोड़ी मेहनत आप भी कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ कठिन नहीं है, और अगर फिर भी नहीं आता है तो पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी,